डिनर के बाद सभी घर लौट आए। थकान के वजह से आलोक जी जल्दी सो गए और खुशी भी अपने कमरे में जा फोन पर चैट करने लगी। रही बात साहिल की तो वो भी गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। अब युक्ति इस दुविधा में पड़ गई कि जो कपड़े उसने सुखाने को डाले थे छत पर उन्हें कैसे निकाला जाए। साहिल के सामने वो फिर से नहीं आना चाहती थी। इसी सोच में पड़ी युक्ति ने फाइनली डिसाइड किया कि वो जाकर कपड़े ले आएगी। वैसे भी अब तक सो गया होगा वो, तो जल्दी ले आऊंगा जाकर, युक्ति ने खुद से कहा और चली गई। साहिल अपने कमरे में बैठ लैपटॉप पर सीरीज देख रहा था और दरवाजा खुला रखा था वेंटिलेशन के लिए। युक्ति को छत पर कपड़े निकालते हुए साहिल ने उसे बाहर देख लिया। बाहर आते हुए साहिल ने कहा, हाय, तुम अभी तक सोई नहीं? आंखें बंद कर युक्ति ने खुद से पूछा। उफ़्फ़ो, इसके कैसे पता चल गया? और फिर मुड़ते हुए साहिल से कहा, तुम भी तो नहीं सोए? हाँ, मैं लैपटॉप पर वांडाविजन देख रहा था, साहिल ने कहा। वांडाविजन सुनकर युक्ति हैरानी से पूछने लगी, तुम्हें मार्वल स्टोरीज पसंद है? ऑफ कोर्स यस, मुझे थॉर बहुत पसंद है, साहिल ने स्माइल करते हुए कहा। कपड़े हाथ में पकड़े ही युक्ति ने कहा, मुझे ब्लैक विडो पसंद है। क्या बंदी है यार, सब कुछ चुटकी में मार गिराती है। कहते हुए युक्ति की आंखें चमक उठी। हाँ, लगता है तुम्हें मार्वल बहुत पसंद है, साहिल ने पूछा। बहुत ज्यादा। मैं कभी बोर नहीं होती, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, देर हो गई है, युक्ति ने कहा और जाने लगी। साहिल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे जाते देख रहा था। आखिर वो भी यही चाहता था कि युक्ति उससे दूर रहे, लेकिन अब वो जा रही है तो साहिल के दिल में दर्द होने लगा। उसे इग्नोर करते हुए साहिल अपने कमरे में गया और दरवाजा लॉक कर सोने की कोशिश करने लगा। युक्ति भी लाख बार सोने की कोशिश करने लगी लेकिन सो नहीं पाई। अगले दिन ना साहिल और ना युक्ति छत पर मिले। खुशी को ही भेज दिया कपड़े सुखाने और निकालने। दोपहर को युक्ति से मिलने मानेक आया था। अक्सर मानेक छुट्टी के दिन आलोक जी और खुशी के साथ थोड़ी देर बात कर युक्ति को घुमाने ले चलता। आज भी मानेक दोपहर को आलोक जी और खुशी से मिलने आया और थोड़ी देर बाद युक्ति को बाहर ले गया। दोनों ने थोड़ी देर शॉपिंग की और फिर बात करते हुए पास के गार्डन में टहलने लगे। साहिल कुछ काम से घर से बाहर जाने वाला था, तभी घर के सामने वाले वारंडा में उसने आलोक जी और खुशी को देखा। उन्हें हेलो कहकर उनके साथ कुछ देर बात कर चला गया। एकाएक उसकी नज़र गार्डन में गई। वहां को एक बेंच पर बैठे युक्ति और मानेक को देखा। उन्हें हंसते बात करते देख साहिल वहीं रुक गया। ना जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था मानेक का युक्ति के पास आना। ये तू क्या कर रहा है तापस? वो तेरी एम्प्लॉई है, क्यों बार बार उसके तरफ खींचा चला जा रहा है? कंट्रोल कर अपने इमोशंस को। खुद को डांट लगाते हुए साहिल चला गया। अगले दिन सुपरमार्केट जाने के लिए युक्ति जल्दी तैयार हो गई। सही वक्त पर साहिल भी आ गया। दोनों साथ में सुपरमार्केट की ओर चल दिए। लेकिन एक खामोशी थी दोनों के बीच। जितना कम हो सके उतना कम बात। मार्केट पहुंचकर युक्ति ने कहा, हैव अ गुड डे। साहिल ने यू टू कहा और काम में लग गया। युक्ति प्लास्टिक आइटम्स के सेक्शन में कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रही थी जब शुक्ला जी ने उसे बुलाया। कुछ देर बाद युक्ति शुक्ला के केबिन में गई। जी सर, आपने बुलाया? युक्ति ने पूछा। हाँ, वो मैनेजमेंट तरफ से मैसेज आया है, बहुत बड़ी खुद खबर है। युक्ति ने मन ही मन प्रे करने लगी साहिल की ईमेल तापस ने देखा हो। शुक्ला ने युक्ति के भाव पढ़ते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, एम्प्लॉय को 3 दिन और 2 रात की हॉलिडे अनाउंस किया है। तुम लोग इस हफ्ते शनिवार को जा रहे हो? शुक्ला मुस्कुराहट हुए बोला, वाओ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है।
सुपरमार्केट में सब लोग बहुत खुश होने वाले हैं, युक्ति ने कहा और चहकने लगी। सर, वैसे आप भी आ रहे हैं ना? युक्ति ने पूछा। नहीं, मैं नहीं चल सकता, दुकान का काम है। लेकिन मेरे लिए तापस सर ने इंसेंटिव दिया है, शुक्ला ने झूठ बोलते हुए मना कर दिया। और अच्छा ठीक है, युक्ति ने कहा, तो जाओ और सबको बताओ और तैयारी शुरू करो। होटल और आने का जाने का मैं देख लेता हूँ, शुक्ला ने कहा। थैंक यू सर, मैं अभी सबको बताती हूँ, बोल युक्ति बाहर चली गई। बाहर आते ही साहिल मिला। एक बड़ी सी स्माइल लिए युक्ति साहिल के पास गई और हाई फाइव देते हुए बोली, बहुत अच्छी खबर है। ऐसा क्या हो गया? साहिल ने पूछा। तुमने जो मेल डाला था ना तापस सर को? मुझे लगता है तापस सर ने पढ़ लिया, क्योंकि शुक्ला सर मुझे अंदर बुलाकर हॉलिडे की तैयार करने के लिए बोल रहे थे। ये कहते हुए युक्ति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर उछलते कूदते पता नहीं कब वो साहिल से गले लग गई। थैंक यू सो मच यार, युक्ति ने कहा। युक्ति के गले मिलते ही साहिल वही जम गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युक्ति उसे गले लगाएगी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और अपने हाथ पीछे कर लिया। युक्ति को छूने से भी डरता था साहिल बटा तापस। आखिर युक्ति उसकी एम्प्लॉय थी। भले ही वो नहीं जानती थी, लेकिन साहिल तो जानता था। अरे प्लीज युक्ति, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक मेल ही तो डाला था, साहिल ने असहजता जताते हुए कहा। युक्ति ने रियलाइज किया कि उसने क्या कर दिया। साहिल को झट से छोड़कर पीछे हट गई। सॉरी, वो एक्साइटमेंट में युक्ति शर्मा गई और दूसरी ओर देखने लगी। उसकी शर्माहट देख साहिल मुस्कुराने लगा। कोई बात नहीं, वही काफी है, तुम भी आओगे ना? युक्ति ने एक्साइटेड होकर साहिल की ओर उंगली करते हुए पूछा। शायद। पता नहीं, साहिल बटा तापस अपने भाई का काम याद करते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें आना ही पड़ेगा। दैट्स फाइनल, युक्ति ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखते हुए कहा। ठीक है, कोशिश जरूर करूंगा, साहिल ने कहा। थैंक यू, कहते हुए युक्ति ने फिर से साहिल को गले लगाया। अपने हाथ हवा में रख साहिल ने युक्ति युक्ति अपनी गलती फिर से रियलाइज करते हुए पीछे हुई और बोली, मैं सबको बताती हूँ, और वो वहां से चली गई। साहिल उसे देख हंसने लगा। दोपहर के लंच के समय युक्ति ने सारे एम्प्लॉयज को खबर दी तो सभी खुश हो गए। सभी ट्रिप के लिए प्लानिंग करने लगे। वैशाली ने साहिल से पूछा, तुम आ रहे हैं ना? हाँ, कोशिश जरूर करूंगा, साहिल ने कहा। परफेक्ट, वैशाली ने कहा और उसकी आंखों में साहिल के लिए अट्रैक्शन दिख रहा था, और ये युक्ति साफ साफ देख सकती थी। दिल में एक कसक सी उठी, फिर खुद को बताया साहिल उसका नहीं है, और बाकियों से बात करने लगी। लंच के दौरान मानिक युक्ति से कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, लेकिन युक्ति का ध्यान साहिल की ओर था, जो हंसकर वैशाली से बात कर रहा था। तू ठीक है? मानिक ने फाइनली युक्ति के हाथ पकड़कर पूछा। साहिल जो तिरछी नजर से युक्ति को देख रहा था, मानिक के हाथ पकड़ने से उसका गुस्सा बढ़ने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? उफ, मुझ यहाँ से जल्दी काम खत्म कर वापस जाना चाहिए। लेकिन इस ट्रिप के बाद, साहिल बटा तापस ने खुद से कहा। ट्रिप के लिए एक ही दिन रह गया था, इसलिए वैशाली ने युक्ति को अपने साथ शॉपिंग करने को कहा। उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ा, उनके सुपरमार्केट में ही सब कुछ मिल गया। दोनों ने विमेन कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज खरीदे और कपड़े भी, और रेडी हो गए ट्रिप के लिए। वहीं दूसरी ओर तापस अपने ड्राइवर से कहकर अपनी गैरमौजूदगी में दुकान पर नजर रखने को कहा। वैसे तो तापस ने दुकान में जगह जगह पर सीक्रेट कैमरा रख दिया था, फिर भी उसे शक था कि सारे एम्प्लॉयज के जाने के बाद यहाँ कुछ तो होने वाला है। अमृत से कहकर तापस ने निगरानी भी बढ़ा दी थी। अगले दिन
सुबह के 7 बजे सारे एम्प्लॉयज को ऑफिस में इकट्ठा होना था। युक्ति और साहिल वक्त पर पहुंच गए। फिर मानिक आया और वैशाली, सुनीता जी और सुरेश जी, लेकिन स्वाति अकेली आई। स्वाति, नवीन कहाँ है? युक्ति ने पूछा। एक्चुअली वो आना चाहता था लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसे स्किप करना पड़ा। उदास चेहरा बना स्वाति ने कहा। ओह नो, तो वो घर पर अकेला है? युक्ति ने पूछा। नहीं, आई भी है, वो देख लेंगी, स्वाति ने कहा। ठीक है, अगर वो आता तो अच्छा होता, सुरेश जी ने कहा। अगली बार जरूर आएगा, स्वाति ने कहा। लेकिन उसकी बात को साहिल गौर से सुन रहा था और अमूर्त को मैसेज करके बताया कि नवीन पर स्पेशल निगरानी रखना चाहिए। उसने लास्ट मिनट में ट्रिप कैंसिल किया है, तबीयत का बहाना बनाते हुए। कुछ ही देर में एक बस आकर सामने खड़ी हुई। काफी लग्जरी बस थी। शुक्ला जी ने मानेक को मैसेज कर बताया था कि बस आकर उन्हें पिक अप करेगी और उसका नंबर भी भेज दिया था। यही गाड़ी है, नंबर सेम है, मानेक ने मैसेज देखते हुए कहा। इतनी बड़ी गाड़ी? युक्ति ने आंखें बड़ी कर पूछा। हाँ, अब यही भेजा है शुक्ला सर ने, मानेक ने कहा। अच्छी तो है, चलो बैठो, साहिल ने कहा और युक्ति का बैग पीछे डिग्गी में रखने गया। अच्छी तो है लेकिन काफी बड़ी है, युक्ति ने कहा। सब मत सोचो, चुपचाप एंजॉय करो, चलो, वैशाली ने कहा और साहिल के पीछे पीछे अपना बैग भी ले गई। साहिल ने सबका बैग अच्छे से रखवा दिया और युक्ति एक आखिरी बार बाथरूम जाकर फ्रेश होकर आई और बस में चढ़ने लगी। बस स्लीपर कोच था, यानी आराम से बैठकर या सोकर जा सकते थे। दो आजू बाजू सीट में सबसे पहले सबसे आगे सुनीता और सुरेश जी बैठे थे। फिर दो सीट छोड़कर स्वाति बैठी थी। एक सीट बाद मानिक बैठा था। हे युक्ति, चल बैठ जा, मानिक ने कहा। हाँ, एक मिनट, युक्ति ने कहा, लेकिन उसकी नजर साहिल को ढूंढने लगी। एक सीट बाद साहिल की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। युक्ति ने जाकर देखा तो पाया वैशाली के किसी जोक पर साहिल जोर से हंस रहा था। दोनों बैठ बातें कर रहे थे। साहिल की नजर जब युक्ति पर पड़ी तो पूछ लिया, क्या हुआ युक्ति, एनी प्रॉब्लम? नो नो प्रॉब्लम, एंजॉय योर जर्नी, कहकर युक्ति आगे चली और किसी खाली सीट पर अकेली बैठ गई। बस निकल पड़ी और मानिक युक्ति को ढूंढते हुए आगे आया। तू यहाँ बैठी है? मुझे लगा मेरे साथ बैठोगी। वो सॉरी, कुछ काम आ गया था, फोन पर करते करते यही बैठ गई, युक्ति ने कहा। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? मानिक ने पूछा। श्योर, युक्ति ने कहा। वैसे इक्तपुरी पहुँचने में कितने वक्त लगेगा? मानिक बैठते हुए पूछा। करीब 6 घंटे, क्योंकि बीच में लंच के लिए भी रुकेंगे, युक्ति ने कहा। इस बार वैशाली के जोर से हंसने की आवाज आई। मानिक और युक्ति चुप हो गए। लगता है दोनों खूब मजे कर रहे हैं, मानिक ने कहा। हाँ, युक्ति ने कहा, लेकिन उसे ना जाने क्यों बुरा लग रहा था। चलो देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, मानिक ने कहा और युक्ति का हाथ पकड़ पीछे ले गया। साहिल और वैशाली बैठकर बातें कर रहे थे और जैसे ही मानिक और युक्ति आए वैशाली ने उन्हें भी ज्वाइन करने को कहा और गेम्स खेलने लगे। साहिल और वैशाली एक टीम में और मानिक और युक्ति दूसरे में। लेकिन पूरे वक्त साहिल की नज़र युक्ति और मानिक पर थी। मानिक कभी हंसते हुए युक्ति के कंधे पर हाथ रख देता या उसके गाल खींचता। खुद को कंट्रोल करते हुए साहिल ने अपने आप से कहा, याद रख, तू बहुत जल्द वापस जा रहा है। जब उसे सच पता चलेगा उसे बहुत बुरा लगेगा, तो ऐसी कोई रिलेशन शुरू मत करना जिसे खत्म करने में बहुत तकलीफ हो। लंच के लिए एक होटल पर बस रुक गई, जो मुंबई से काफी नजदीक था। वैशाली साहिल साथ में बैठ गए, स्वाति के साथ सुरेश जी और सुनीता जी और फिर मानिक। युक्ति सबके लिए ऑर्डर करने काउंटर पर गई थी। ऑर्डर करके लौटी तो देखा सिर्फ मानिक के बगल वाला सीट खाली था।
साहिल के एक तरफ वैशाली और दूसरे ओर मानेक। युक्ति कुर्सी पर बैठ मानेक से बात करने लगी, लेकिन उसकी नजर मानके के बगल में साहिल पर थी। साहिल और वैशाली को बात करते देख युक्ति जलने लगी। साहिल वैशाली को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था और वैशाली शर्मा रही थी। समझता क्या है खुद को? सिर्फ उसे फ्लर्टिंग आती है। मुझे भी फ्लर्ट करना आता है, सोच युक्ति मानेक से बात करने लगी। वैसे मानेक, मैंने नोटिस किया है तुम अपने मसल्स टोन कर रहे हो। एम आई राइट? युक्ति उसके बाहें छूते हुए बोली। यू आर राइट। मैं आजकल जिम जा रहा हूँ, मनके ने कहा। वाओ यार, आई एम इम्प्रेस्ड, युक्ति ने कहा और उसके बाइसेप्स छूने लगी। साहिल को युक्ति का हाथ देख गुस्सा आने लगा। वैसे वैशाली, मानना पड़ेगा तुम कॉलेज और नौकरी के बीच अच्छे से बैलेंस कर लेती हो, साहिल ने कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू, वैशाली ने नजर झुकाते हुए कहा। युक्ति मन ही मन साहिल को कोसने लगी। अच्छा, इसे सिर्फ वैशाली का बैलेंस दिखाता है और मैं जो करती हूँ क्या वो कुछ नहीं है? मुंह फुलाते हुए युक्ति वापस वेटर के पास गई और उस पर भड़ास निकलते हुए बोली, खाना कब तक आएगा? आ जा कल, डरते हुए वेटर ने कहा। मैडम अभी आ जाएगा, बस 2 मिनट, आप प्लीज बैठ जाइए। युक्ति जाकर अपने सीट पर बैठ गई। ओ फूलन देवी, रिलैक्स, हंसते हुए मानेक ने कहा और उसे साइड हग दिया। अब वापस बारी थी साहिल के भड़कने की। उसने भी वैशाली से फ्लर्ट किया और युक्ति ने मानेक से। ऐसे ही दोनों एक दूसरे पर गुस्सा निकलते हुए खाना खाए और सभी वहां से निकल गए। बस फिर से चल पड़ी और कुछ ही देर में इक्तपुरी पहुंच गए। सबके लिए अलग अलग रूम्स बुक किए गए थे। सुनीता जी और सुरेश जी का एक रूम, स्वाति और नवीन के लिए, लेकिन स्वाति अकेली थी। मानेक के लिए एक रूम, वैशाली के लिए एक, युक्ति के लिए एक और साहिल के लिए एक। युक्ति का सामान रूम में रखने के लिए मानेक ने मदद की और साहिल ने वैशाली की मदद की। कोइंसिडेंटली साहिल और युक्ति का कमरा आजू बाजू में था। और उसके बाद वैशाली और मानेक। वैशाली को कमरे तक छोड़ने साहिल गया। ये देख युक्ति कोसते हुए अपने कमरे में चली गई। समझता क्या है खुद को? हैंडसम है, इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़कियों से फ्लर्ट करे। कैसे वैशाली से है कर बात कर रहा था। हेट यू साहिल, कहते हुए युक्ति फ्रेश होने चली गई। रात को सारे एम्प्लॉइज डिनर करने रेस्टोरेंट आए और तय किया कि कल सुबह बॉयज वर्सेस गर्ल्स का थ्रो बॉल मैच होगा। सुनीता और सुरेश जी यही होटल में टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो बाकी सब होटल के फील्ड में खेलने की प्लानिंग करने लगे। सुनीता और सुरेश जी खाना खाकर चले गए, लेकिन बाकी वही डांस फ्लोर पर कुछ देर डांस करके जाने की सोची। जाहिर सी बात है, वैशाली सबसे पहले साहिल को डांस करने ले गई। युक्ति यहाँ जल भून के राख हो गई और वही टेबल पर बैठी रही। जब मानेक ने डांस का पूछा तो उसने मना कर दिया, तो मानेक स्वाति के साथ चला गया। युक्ति घूरते हुए साहिल को देख रही थी। साहिल और वैशाली खुल के डांस कर रहे थे। युक्ति वहां बैठी ही थी कि वहां एक हैंडसम लड़का आया और पूछा, है क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? युक्ति ने साहिल की ओर देखा जो वैशाली के साथ खुशी से डांस कर रहा था, फिर उस स्ट्रेंजर को देखा और हाँ कहा। उस शख्स के साथ युक्ति डांस फ्लोर पर आई और खुल के डांस करने लगी। जब साहिल की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी मुस्कान चली गई। ये कौन है? साहिल सोचने लगा। साहिल को इग्नोर कर युक्ति डांस कर रही थी और वो लड़का भी उसके कमर पर हाथ रख नाचने लगा। उस लड़के का हाथ देख साहिल को गुस्सा आ गया और वैशाली को एक्सक्यूज मी बोल युक्ति के पास गया। युक्ति का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने लगा। छोड़ो मुझे साहिल, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी युक्ति, लेकिन उसके मुकाबले साहिल काफी स्ट्रांग था।
उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले जाकर पूछा है क्या हो रहा था अंदर। वो कौन है? दांत पिसते हुए साहिल ने पूछा। तुमसे मतलब? तुम जाओ और उस वैशाली के साथ डांस करो, युक्ति ने भी गुस्से में जवाब दिया। एटलीस्ट मैं स्ट्रेंजर्स के साथ डांस नहीं करता, साहिल ने कहा। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था इसलिए चली गई, युक्ति ने गुस्से में कहा। दोबारा ऐसी गलती मत करना युक्ति, वरना मैं उस शख्स का मुंह तोड़ दूंगा, भन्नाते हुए साहिल ने कहा। पर क्यों? लगते कौन हो तुम मेरे? युक्ति ने पूछ लिया। साहिल इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। एग्जैक्टली कुछ नहीं। तो प्लीज जाओ और पार्टी एंजॉय करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बोल युक्ति रूम की ओर चली गई और साहिल फिर से खुद पर गुस्सा करते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चला आया। लेकिन इस बार वैशाली के साथ डांस नहीं पर अकेले टेबल पर बैठा सोचने लगा।